आप सबके विचारों को हमने सुना। आदरणीय मास्टर साहब को सुना, नमसा देवी को सुना, मुर्शद साहब सबको सुना। हम आप सबके विचारों से अपने विचार को जोड़ता हूं और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकीलों से राय समझ लिया और उन्होंने ये बताया है ये मामला बहुत गंभीर है। यहाँ तक कि जो वरिष्ठ वकील आए थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंदिरा जी का केस था जिसको जगमोहन सिन्हा जी जो आज जिनका नाम है प्रधानमंत्री रही, उस चुनाव में गड़बड़ी को देखते हुए चुनाव को पेश कर दिया था और 6 साल के लिए बांट कर दिया था। जबकि माननीय इंदिरा जी आज दुनिया में नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको डिवाइड कर दिया था जबकि प्रधानमंत्री थे। तो जब उन्होंने सारे फैक्ट सुने, हमने बताया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर मामला है, ये तो चुनाव तो पेश हो ही जाएगा और जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हो चाहे प्रशासन के अधिकारी, जिन्होंने वोट को अपने उंगली से दबाया है बटन को, उनके तमाम सबूत भी है हमारे पास। उस सबूत को मैंने वो सुप्रीम कोर्ट के वकील से दिखाया। इन्होंने कहा चुनाव तो पेश भी हो जाएगा और जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है उनके ऊपर मुकदमा फौजदारी चलेगा और तमाम अधिकारी जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपका नाम सारे देश में है, आपकी बहादुरी की चर्चा है। अभी मैं 3-4 दिन 13 तक तो पार्लियामेंट था, आज मैं आया हूं और प्रदेश नहीं देश के तमाम सांसदों ने उनको जानकारी है कि इस चुनाव को लूटा गया। ये चुनाव जनता ने नहीं, पुलिस अधिकारियों ने, एसडीएम ने, एसपी ने, एडिशनल एसपी ने और पीठासीन अधिकारियों ने, जिनको एक कोटा दिया गया था, कोटा कि तुम्हें कम से कम 200 वोट डालना है। 200 वोट डालने का सबूत भी मुझे मिल गया है, सुना गया है। जिम्मेदार सीओ कह रहा है कि हाँ ठीक है, कोटा पूरा हो जाए। उधर से आ रहा है बाबा की इज्जत का सवाल है, उसने कहा इज्जत नहीं जाने पाएगी, हम लोग लगे हुए हैं, सब वोट डाल देंगे। तो सबूत, बहुत बड़े सबूत मिले हैं। मरे हुए लोगों का वोट डाला गया, मरे हुए लोगों को वोट डाला गया, जो बाहर हैं उनका वोट डाला गया है, और जो बेटियां शादी हो गई हैं, वो शादी हो गई हैं, उनका वोट डाला गया। तो इसकी सबकी, और यहाँ तक के सिंह ये सीएमओ थे, सिधौना के हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, माने अखिलेश जी से अच्छे ताल्लुक थे। और जब मरे हैं लखनऊ में तो माननीय अखिलेश जी 2 घंटा वहाँ बैठे थे, उनका भी वोट पड़ गया। ये हमारे पास सबूत है, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि अधिकारी जेल जाएंगे। हम फौजदारी वकील है, जानते भी हैं, इनको जाना है, देर सवेर लगेगी, लेकिन अपने न्यायपालिका पर उम्मीद है, आशा है। न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें जेल जाएंगे। तो ये है, तो एक तो ये है, और दूसरा है कि आप चुनाव हारे नहीं हैं, आपके चुनाव पे डाका पड़ा है। डकैत जब आता है तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर लूटता है,
यहाँ तो पूरा मिल्कीपुर ही लूट गया, पूरे मिल्कीपुर के डाका डाला गया है, घर घर डाका डाला है। और डकैत तो होते हैं अब तक जो हमने सुना है कि प्राइवेट लोग होते हैं, और ये डकैती डालने वाले कोई दूसरे नहीं थे, ये डकैती डालने वाले ये सरकारी लोग थे। इनको मैं क्या करना चाहता हूं, सरकार आती जाती है, हमने सरकार आते भी देखा है, जाते भी देखा है। सरकार जाएगी, 1.5 साल बाद सरकार जाएगी, तो ये अधिकारी समझ ले, अगर इधर भी ये प्रोसिक्यूशन में जेल न जाए तो हमारी सरकार आएगी, एक एक को जेल भेजाने का काम करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो ये है, कभी ये न कहना आपका 92,000 वोट, 92,000 वोट आपका फर्जी डाला गया है। 200 टारगेट रखे गए थे और 100 150 बाहरी गुंडे, 5,000 गुंडे आए थे। गुंडे कौन कौन आए थे हम उनका नाम नहीं खोलना चाहते हैं, जानकारी है, वो समझ भी रहे होंगे कि जब 27 में सरकार आएगी तो उनकी क्या हाल होगी, वो समझ रहे होंगे। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। 5,000 गुंडे आए थे और बाहरी लोग आए थे, इसका सबूत भी हमारे पास टिका हो। यहाँ पर जो मारा गया है हैदराबाद टिकटी का जो वोट डाल रहा था 350 डाला था, 350 वोट भी डालता था, गुंडागर्दी भी करता था। तो सीआरपी के जो जवान लगे थे उसमें एक देख नहीं पाया, बुलाया समझाया तो उसकी तरफ गुंडागर्दी भाव रखा, तो उसने इतनी तोड़ाई की, इतनी पिटाई की कि वहां जाकर जेल दे लो, फैजाबाद अस्पताल में है। ये पक्का सबूत है, ये पक्का सबूत है कि टिकटी में आपको मारा है सीआरपी के जवानों ने, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। इसका कोई क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण नहीं है। टिकटी क्या करने गए थे, आपकी गाड़ी वहीं पाई गई, वहीं मारे गए हो, इसका कहीं कोई यही है बढ़िया आपके चुनाव याचिका में आधार है, आधार ये सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। और अभी रमेश जी हमारे पास पूछ रहे हैं, दिखाया, दिल्ली तक लेकर गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखाया है, सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों ने इसको देखा है और देख के कहा कि चुनाव तो क्वैश हो ही जाएगा, और जिन अधिकारियों ने इस तरह से किया है उनको प्रोसिक्यूशन करके उनको जेल भी भेजने की इसमें पूरी तरह से व्यवस्था है। ये राय दिया है जो वकील है, कानून है। तो इसलिए आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो, आपका नाम आज भी हो रहा है। और चर्चा उस समय थी जब चुनाव चल रहा था, चारों तरफ चर्चा थी, अजीत की चर्चा थी, अजीत आना चाहते हैं, उनके दांत में दर्द थी 10-15 दिन से, आपको पता भी है। बीच में 2 दिन चले गए थे चुनाव में, और उन्होंने, डॉक्टरों ने राय दिया है दांत को ऑपरेट करके, तो कहा रेस्ट करने का। आज मैं खुद देख करके आया, इसलिए अजीत नहीं आए। और ये चिंता न करना, जिन जिन लोगों पर FIR है, अध्यक्ष जी ने बताया ही है। हम लोग तो गए थे, हम लोग पिलाई में भी गए थे, हम लोग पिलाई में गए थे, कम से कम 200-250 लोग इकट्ठे हो गए थे, और महिलाओं ने हाजिरी किया है और कहा कि अब आएंगे तो हाथ काट देंगे हम। मर्दे की बात कही, अध्यक्ष हमारे साथ थे। हम टिकटी में भी गए थे, हम तरौली में, प्रधान जी भी, उनकी पत्नी की स्थिति ठीक नहीं है, वेदांता ले गए थे। मसूर भाई आए हैं, तो उनको फिर डॉक्टर ने बताया था, उनको 20 लाठी मारी गई थी।
ये लाठी मसरूर भाई के ऊपर नहीं पड़ी है, ये लाठी अवधेश प्रसाद के ऊपर पड़ी है। मुझे इस बात का याद रहेगा हमेशा। ये जो अपमान किया गया है, ये आपका अपमान नहीं है, ये अवधेश प्रसाद का और समाजवादी पार्टी का अपमान है। इस अपमान को हम चुकाएंगे, सम्मान देकर चुकाएंगे। तो इसलिए निराश मत होना। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, कितने बहादुर और लड़ाकू और धैर्य रखने वाले कार्यकर्ता जिले में, पूर्वांचल में किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर है तो हमारे पास है, हम भाग्यशाली हैं। आप ऐसे बहादुर साथियों ने, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है, लोकसभा का चुनाव जीताकर इतिहास बनाया है। देश के लोग, दुनिया के लोग सब मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं। और एक दिन आएगा कि देश और दुनिया के लोग, ए मुल्कीपुर के बहादुर साथियों, देश और दुनिया के लोग आएंगे, आपको माला पहनाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। आप मिल्कीपुर के बहादुर साथी हो, आपने इतिहास रचा। दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो पार्लियामेंट हमारा चलेगा 20 तारीख से, वो 10 तारीख से। इधर 3-4 मीटिंगें सरकारी लगानी, 25 को है, उसके बाद में। तो हम जो है 18, 19, 20 हम क्षेत्र में दौरा करेंगे। 18 को हम रहेंगे हरिंटीनगंज ब्लॉक में, हरिंटीनगंज ब्लॉक में 18 को रहेंगे और रात को आकर के यहीं आवाज कर देंगे। 19 को हम मिल्कीपुर कर लो या वहां बोलो, 19 को अमानीगंज। अरे भाई छोड़ो भाई, क्यों ना दे दो। 19 को अमानीगंज ब्लॉक और 20 को मिल्कीपुर, और 20 को भी हम रहेंगे यहाँ, 19 को रहेंगे, 18 को रात को रहेंगे यहाँ, ये हम रहेंगे। और 2-3 मोबाइल नोट कर लो। एक तो हमारा नोट कर लो, नोट कर लीजिए 91 61 88 00007। हिंदी में नोट कर लो 91 61 88 3 बार 0 और फिर 7। ये फोन आप नोट कर लो। 7 बजे सवेरे से और 10 बजे ये फोन मेरे हाथ में रहेगा। कहीं भी हम रहेंगे, पार्लियामेंट में भी रहेंगे, सदन में भी रहेंगे, तो 7 से 10 तक ये हाथ में मेरे रहेगा। किसी न निजी सचिव के न सरकारी लोगों हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में रहेगा। और उसके बाद आप कभी भी रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक फोन कर सकते हो। उस समय भी ये फोन मेरे हाथ में। नंबर 2, एक फोन और नोट कर लो। तुम बताओ अपना, बताओ हमें, लिखिए। एक फोन है 94 15 16 46 17। ये अमित का है। एक अमित का लिख लो 88 81 55 3 बार 0 और 7। ये किसका है? अमित का।
तो ये 3 फोन हैं। आप किसी समय, और आपसे विनम्र निवेदन है कि कहीं भी कोई घटना हो जाए, हम कहीं भी हों, देश के बाहर भी हों, हमारे दौरे बाहर भी लग रहे हैं, तो ये फोन करना, मैं फोन अटेंड करूंगा। लेकिन कृपा करके आपका भी फोन जब हम करें तो हम उसको उठा लीजिए। कभी कभी हम आपको फोन करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, आप साथी हैं, नेता हमारे हैं, आप ही सब लड़ाई लड़ते हैं, हो सकता सो गए हो, तो आप भी कृपा करके हम फोन जब करें, कोई बात पूछें तो उसको बताएं। अब अछोरा है, अछोरा में और एक बेटी है, गरीब बेटी है, वहाँ की है, उर्वा ने बताओ, गाँव बताओ, निमड़ी, बहुत गरीब बेटी है, अपने मामा और नाना के यहाँ, अपने नाना के यहाँ रहती है, बीए प्रथम साल की है। 10 तारीख को उसके साथ क्या हुआ हम नहीं कहेंगे, बेटी है, और वहां के ठाकुर ने किया, अछोरा के नामजद है, जेल भी गए हैं, और तमाम हमारे साथी हैं और बड़े बड़े साथी हैं। हमें किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं बताया। तो आपकी नजर रहनी चाहिए, कोई घटना होती है तो आप न पहुंच पाओ, मान लो, पहली बात तो आपको पहुंचना चाहिए। मान लो किसी कारण न पहुंच पाओ तो हमें जरूर फोन कर दो, हम कहीं न कहीं किसी प्रकार के हम पहुंच जाएंगे, अमित है, अजीत है, या कोई पहुंच जाएगा, या अध्यक्ष पहुंच जाएंगे, राम जी पहुंच जाएंगे, आप लोगों में से पहुंच जाएंगे, हम कर देंगे कि आप चले जाओ भाई। तो ये होना चाहिए जिससे कि, तो एक तो ये है, और दूसरा जिन जिन लोगों के ऊपर FIR है, जिन जिन लोगों के ऊपर FIR है, यूं तो मैं उनके घर पे भी जा चुका हूं, वकील से बात भी कर चुका हूं, और वकील से मैंने पैसा भी दिया है उनकी फीस का। महेंद्र जी बोलिए, नहीं दिया तो वकील ने अप्लाई किया कि नहीं है? अच्छा ठीक है, तो मैंने जो भी खर्चा लगेगा मैंने दिया भी है, और जो भी लगेगा 10, 20, 50 हजार, लाख जो भी है मुझे बता दीजिएगा, सारा खर्चा मैं दे करके उन साथियों को छुड़ाने का काम करूंगा, और जिन गुंडों ने मारा है समय रहते उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कराऊंगा, ठीक है। और इन 3 दिनों में हम जहां दौरा करेंगे, आप कहीं कोई घटना हुई हो, कहीं कोई दिवंगत हुए हो, या कहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ शादी हुई रही, हम ना पहुंच पाए हो, तो सूची रखना, हमें बता देना, वहां हो ही रही, ठीक है नहीं? तो एक तो ये हो गया, ये बातें साफ हो गई नहीं। और हाई कोर्ट में रिट दायर करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास जो जो सूचनाएं हैं, कितने लोग मरे हैं और कितने बाहर हैं, कौन बेटी अपनी ससुराल में चली गई है, इसका सबका सबूत हमें 2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी दीजिए, जिससे कि रिट दायर किया जा सके। और दूसरा ये है कि जो सबूत हैं, जैसे वो कह रहे हैं, हाँ कोटा पूरा हो गया है, हमने 9 वोट डाला है, हमने 18 डाला है, ये तमाम जिसके पास जो जो भी सबूत हैं वो सबूत इकट्ठा कर लो। हैदरगढ़ वाला जो अस्पताल में है उसका जरा अगर गाड़ी वाड़ी अगर है नंबर वहां खड़ी है तो उसका भी दो। ये सारी चीजें जो है रिट में आएंगी और बहुत जल्दी आपको नतीजा मिलेगा। एक तो ये हो नंबर। अच्छा, और उसके बाद ये है कि अब आप तो इस बात का आश्वस्त हो गए ना
कि 90,000 वोट की डकैती पड़ी है। कितने पड़ी है बोलिए? 90,000 की। और डकैत कौन थे? ये सरकारी डकैत थे, ये सरकारी डकैत थे। और इन्होंने केवल 1-2 घर नहीं लूटा है, बल्कि सारा मिलके वो लूटा है। क्या आप बर्दाश्त करोगे? हैं? क्या इन मुन्नों पर आप क्षमा करोगे? कभी नहीं करेंगे। हैं? कभी क्षमा करोगे अपनी जिंदगी में? कभी क्षमा मत करना, इनको सबको हम जेल भेजाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब जो भी है, अरे जो भी है यार, जो भी है, तो एक तो ये हो गया। और इस सबका इलाज कोर्ट कचहरी तो है, ये है, इनका इलाज एक है। किसी के पास अगर है जानकारी तो बता दो, खड़े होकर इलाज। एक इलाज है, वो इलाज है, वो है 27 में इनका सफाया कर दो। बताओ, इससे बढ़िया इलाज और कहीं मिलेगा? हैं? इनका सफाया कर दो। जब सफाया हो जाएगा तो इनकी क्या क्या जरूरत होगी आप देखोगे, तो आपकी छाती भी ठंडी होगी और आप खुश होगे और आपका इतिहास भी बनेगा। ठीक है नहीं? ये सब कर ले जाओगे ना? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है, शुरुआत है न्याय पंचायत का।